मामले इतना अच्छा मेरे फील्ड के हो, डॉक्टरी फील्ड की दवा का दुकान चलाते थे, कहाँ यहाँ पे आ गए? राजू खंजर से कब से दोस्ती है तुम्हारी? सब पे कार्रवाई की जाएगी। पिछले पीसी में इसका नाम आया, इस पे कार्रवाई की हमने। सर बदनामी बुराई है कि कमाई हुई है? कमाई तो है भाई, तुम सच बोले हो, अच्छी बात है, सतनाम से अच्छे हो तुम। दिलीप चंद्राकर, ये कौन है? सौरभ चंद्राकर, राजगुप्ता, जो बड़े नाम है, दिलीप, नीतीश दीवान, इन तक पुलिस अब कहाँ तक पहुँचने वाली है? अब तक जो गुर्गे पकड़े जा रहे थे उनके खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही थी। नसीम के खिलाफ 420, तो ये मान लीजिए कि आने वाले समय में ये बड़ी धारा लगे। बिल्कुल, नसीम तक पुलिस कैसे पहुंची? नमस्कार, मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और महादेव बुक पैनल में बड़ा अपडेट आया है। बड़ा अपडेट सौरभ चंद्राकर को लेकर है। ऐसे गुर्गे को दुर्ग पुलिस ने पकड़ा है जो डायरेक्ट सौरभ चंद्राकर से लिंकअप था, डायरेक्ट सौरभ चंद्राकर से बात करता था और डायरेक्ट सौरभ चंद्राकर के चाचा दिलीप चंद्राकर, जो नगर निगम भिलाई का कर्मचारी है, वो पैनल बांटता था। तो नसीमुद्दीन को पुलिस ने पकड़ा है। नसीमुद्दीन दूसरी बार पकड़ा गया, इससे पहले भी पकड़ा चुका है, लेकिन इस बार जो पुलिस ने उसको पकड़ा है तो काफ़ी ट्रांजैक्शन के साथ में उसको पकड़ा। 6 करोड़ के आसपास हैवी ट्रांजैक्शन जो नसीमुद्दीन के अकाउंट में हुए हैं। कम से कम 10 अकाउंट है नसीमुद्दीन के, जिसमें हैवी ट्रांजैक्शन, हैवी अमाउंट दुर्ग पुलिस को मिले हैं। उसमें से 2 करोड़ रुपए के आसपास जो है नसीमुद्दीन ने अपनी पत्नी के खाते में रखे हुए थे। नसीमुद्दीन के पास से कम 25 करोड़ के आसपास हैवी ट्रांजैक्शन मिले हैं, जो अलग अलग खातों में नसीमुद्दीन ने पैसे कमाकर रखे हुए थे। उसमें से कम 2 से 2.5 करोड़ के आसपास जो है नसीमुद्दीन अपनी पत्नी के अकाउंट में रखे थे। बाकी जो हैवी अमाउंट थे अलग अलग रिश्तेदारों के, अलग अलग दोस्तों के खाते में रखे हैं। और ये अब तक की सबसे अलग कार्रवाई ये है कि अब तक जो गुर्गे पकड़े जा रहे थे, अब तक जो आरोपी पकड़े जा रहे थे, उनके खिलाफ में 4 का जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन इस बार 420 की धारा लगी है और नसीमुद्दीन को पुलिस ने जेल भेज दिया है। आज दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव प्रेस कॉन्फ्रेंस की खुलासा करते हुए ये तक बताया कि सौरभ चंद्राकर और नसीमुद्दीन के बीच में क्या क्या बातें होती थी। ये तक ऑडियो सामने पुलिस ने पेश किया है। आप ऑडियो सुनेंगे, ऑडियो में क्या कुछ बातें हुई है ये भी आप सुनेंगे। 3 अलग अलग ऑडियो पेश किए हैं। भाई नमस्कार, मैं नसीम आरजू मटिटल से बोल रहा था भाई, और मैं भी आपके साथ जुड़ना चाह रहा था, जोड़ने की कोशिश भी किया था, लेकिन कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर पाए अच्छे से, मुझे तो दिक्कत हो गया था। लेकिन मैं आपसे आपका काम करना चाहता हूँ भाई, और आप लोगों का सपोर्ट करो, या जैसा बोलोगे वैसा काम के लिए मैं तैयार हूँ। जिस लाइन का बोलोगे उस लाइन के लिए तैयार हूँ, पर आपका सपोर्ट चाहिए। तो आप जानते हो कि मैं नसीम आरजू मटिटल बोल रहा हूँ, ठीक है। और मैं अपना जो भी सेटिंग कर लिया हूँ ऊपर लेवल के अधिकारियों से, तो मेरे को परमिशन है कि मैं कहीं भी काम कर सकता हूँ, मेरे को कोई परेशान नहीं करेगा। और मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ। आप जहाँ बोलोगे इंडिया में, किसी भी प्रदेश में, बाहर, सब जगह में लाइनअप कर लूंगा। तो आपके साथ जुड़ना चाह रहा हूँ और आपके बिजनेस को और बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करो सौरभ भाई, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। सौरभ नमस्कार, मैं नसीम आरजू मेडिकल स्टोर से। भाई मैं इससे पहले भी आपको मैसेज किया था, मैं आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ, आप मुझे अपने साथ जोड़ो और मुझे कुछ काम दो, तो मैं आपके काम दिए हुए काम को अच्छे से करके आपका विश्वास जीत सकूं और मैं आपके साथ बिजनेस में जोड़ना चाहता हूँ। और बाकी हम लोकल इस तरह पे जो भी मुझे सहयोग की जरूरत होगी बताओ। यहाँ पे जो भी मीडिया है, न्यूज वाले सकूँ, और मैं आपके साथ बिजनेस में जोड़ना चाहता हूँ। और बाकी हम लोकल इस तरह पे जो भी मुझे सहयोग की जरूरत होगी बताओ। यहाँ पे जो भी मीडिया है, न्यूज वाले हैं, वो सबको मैं मैनेज कर सकता हूँ 2 से 3 दिन में। कभी कोई खबर भी लोग बेवजह नहीं छापेंगे, ना किसी को परेशान करेंगे। बाकी बहुत सारी चीज़ों को कर सकता हूँ, बट आपके सहयोग चाहिए, आपके इशारा चाहिए। बाकी आप मुझे अपने साथ जोड़ो, फिर मैं आपको अपना टैलेंट दिखाऊंगा कि आपको बिजनेस को भी आगे बढ़ाऊंगा और जो भी परेशानी है उस पर आगे मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। प्लीज भाई एक बार अप्लाई करना। मैं नसीम आरजू मेडिकल से बोल रहा हूँ भाई, मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। आपको कई बार मैसेज किया हो, आप रिप्लाई नहीं किए, और मेरे को ना कुछ काम दो, मैं काम करके आपको दिखाता हूँ। अगर आपका भले ही जरूर है, अगर में कोई भी ज्यादा पैसा खाया हुआ है या आपका पैसा नहीं दे रहा है, तो आप उसका खाली मेरे को नाम और कॉन्टेक्ट नंबर भिजवा दो, मैं पूरा पैसा वसूल के आपको भिजवाऊंगा। तब आपको भी टेस्ट हो जाएगा मेरे ऊपर। यहाँ मैं आपके साथ सीरियसली जुड़ना चाहता हूँ। और जो भी लोग आपका पैसा खाए, ये नहीं भेजे ऊपर आपका पैसा, या किसी भी कारण से आईडी बंद कर दिया, जैसा भी ये आप मुझे उनका एड्रेस या नाम या मोबाइल नंबर बता दो, मैं पैसा वसूल के आपको दूंगा। राजू भाई मेरे साथ में रहता है, जानते हो राजू खंजर, मेरे बहुत करीबी घरेलू पारिवारिक संबंध है लोग है। वो भी जब से कभी आया है छोड़ के, तो भी कुछ न कुछ काम चाहता है। हालांकि मैं
साथ में चल रहा उसके और जो भी खर्चा पार्टी हम लोग उठा लेते हैं, लेकिन उसको भी कुछ काम मिल जाएगा इसी भरने का। वो बहुत अच्छा लड़का है और आपके लिए हमेशा खड़े रहेगा एक पैर में और आपके लिए हमेशा सपोर्ट भी करेगा। एक बार आप हम लोग का सपोर्ट करो, फिर आप देख सकते हम लोग कितना अच्छा आपके लिए काम करते हैं और रिस्पॉन्स अच्छा देंगे आपको। ठीक है सौरभ भाई। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दिलीप चंद्राकर जो नगर निगम भिलाई का पंप सहायक ऑपरेटर था, वो जो है पैनल बांटता था। जो दिलीप चंद्राकर सौरभ चंद्राकर का सगा चाचा है, कैंप इलाके के रहने वाला है। चूंकि नगर निगम कमिश्नर ने उन्हें सस्पेंड किया हुआ है, तो अभी वो फरारी काट रहा है। तो दुर्ग पुलिस का कहना है कि दिलीप चंद्राकर के खिलाफ में भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कई लोगों के नाम भी सामने हैं, उनको भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। ये माना जा रहा है कि अब जो है महादेव बुक में कई बड़े नाम खुलासे होने वाले हैं। अब तक 13 ब्रांचों के खिलाफ में कार्रवाई हो चुकी है। 25 करोड़ से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन फ्रीज किए जा चुके हैं। 200 से ज़्यादा बैंक अकाउंट भी जो है ब्लॉक कर चुके हैं। तो आने वाले समय में ये माना जा रहा है कि 15-20 अकाउंट, अभी 15-20 ब्रांचेस के खिलाफ में कार्रवाई होनी बाकी है, क्योंकि दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने कहा था कि 30 ब्रांचों की जानकारी दुर्ग पुलिस को है। आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई के संकेत है कहीं ना कहीं। आज दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव से हमारी खास बातचीत हुई। उस बातचीत का भी आप अंश सुनिएगा, क्या बातें हुई है। ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ में लगातार दुर्ग पुलिस की कार्रवाई जारी है और आज दुर्ग पुलिस को एक बड़ी लीड मिली है, वो लीड जो दुबई से सीधा कनेक्शन है। सर, आज की कार्रवाई में बड़ा अपडेट है, कहीं ना कहीं पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। निश्चित रूप से नसीमुद्दीन को हम गिरफ्तार करने में सफल हुए हैं, जो कि 15 पैनल खुद स्वीकारा है उसने कि 12 पैनल बेचा है और 3 पैनल चला रहा था। सबसे बड़ी बात है, पहली बार कोई सौरभ चंद्राकर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में था। उसके ऑडियोज हमें मिले जो हमने मीडिया में रिलीज़ किया है। उसके चाचा हैं दिलीप चंद्राकर, उसका भी नाम सामने आया है, जो कि यहाँ पे लोकली पैनल बेचा करता था। उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और भी अहम हमें सुराग मिले। पहली बार किसी के अपने अकाउंट में, पत्नी के अकाउंट से 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन पाया गया है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई है। लीड्स लगातार मिल रहे हैं। आने वाले समय में और भी खुलासे संभव है। सर, नसीम तक पुलिस कैसे पहुंची? क्या कोई ये जो पहले से लगातार 12 जो ब्रांचेस पकड़े गए हैं, वहाँ एक लिंक मिला? कोहका में जब पैनल पकड़ा गया था उस टाइम भी उसका नाम आया था। परसों जब हमने पैनल का खुलासा किया था उसमें भी नसीम का नाम आया था। सीएसपी भिलाई नगर द्वारा जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए उनसे पूछताछ में इसका नाम आने पर इसका लोकेशन निकाल के इसे पकड़ा गया और इससे डिटेल पूछताछ की गई, जिसके कारण बाकी खुलासे होने संभव हुए। सर, अब तक जो गुर्गे पकड़े जा रहे थे उनके खिलाफ में जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही थी। नसीम के खिलाफ में 420। तो ये मान लीजिए कि आने वाले समय में ये बड़ी धारा लगेगी। बिल्कुल, जो भी रिक्रूट होके गए हैं, छोटे हैं, जो कि खेलने वाले हैं, उनके खिलाफ जुआ एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। जो भी इनके हैंडलर हैं, जो भी इनके पैनल चलाते हैं, जो भी इनके आका हैं, उनके खिलाफ आईपीसी की गंभीर धाराओं में कार्रवाई की। 419, 420, यदि एक्सटॉर्शन है तो 384 के खिलाफ भी लग सकता है। जैसे भी हो, गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। सौरभ चंद्राकर, राजगुप्ता, जो बड़े नाम है, दिलीप, नीतीश दीवान, इन तक पुलिस अब कहाँ तक पहुँचने वाली है? धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। वो दिन दूर नहीं कि उन पे भी पुलिस के शिकंजे पहुंचेंगे। समय लग सकता है, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। सभी लोग पकड़े जाएंगे। उनको सर कोई अल्टीमेटम मेरी तरफ से है कि वो आएँ, जो उन्होंने गुनाह किया है उसको आके अपना अपराध कबूल करें और इंडिया के ये में अपना जुडिशियल सिस्टम में अपना ट्रायल कराएं। अन्यथा उनके खिलाफ धीरे धीरे करके क्राइम बढ़ता ही चला जाएगा। बिल्कुल, धीरे धीरे कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। जो महादेव बुक के जो मास्टरमाइंड है, सौरभ चंद्राकर, नीतीश दीवान, राजगुप्ता समेत जो बड़े नाम हैं, उनके खिलाफ में आने वाले दिनों में कार्रवाई हो सकती है। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने उन्हें कहीं ना कहीं एक अल्टीमेटम दिया है कि वो आकर कानून का पालन करते हुए अपने सरेंडर करें। धन्यवाद। कितने पैनल चलाए हो भाई? 12 पैनल चलाए। देखो, सबसे ज्यादा पैनल आपने चलाया है। यहाँ जितने लोग हैं 12 पैनल बांटे हो। बांटना तो और बड़ा अपराध है ना यार। पैनल बांटना तो और बड़ा अपराध है। इतना अच्छा मेरे फील्ड के हो, डॉक्टरी फील्ड के, दवा का दुकान चलाते थे, कहाँ यहाँ पे आ गए? लालच के चक्कर में आ गए। 3 महीने में कुछ फायदा मिला? नाम का नुकसान नहीं हो, बदनामी नहीं हुई आपकी? तो आपको मौका मिला अक्टूबर में, सुधरना चाहिए था। आप तो और लोग फेमस हो गए तो लोग आपको फोन करने लगे। बहुत अच्छा ये है। देखो, एडवर्टाइजमेंट हो गया। तो जब यहाँ हुआ उसके बाद आपका नाम हो गया, तो आपको फोन करने लगे पैनल के लिए। कई लोग कांटेक्ट करने लगे। तो कितने में आप पैनल दिलाते थे? 2 लाख, 3 लाख, 6 लाख। तो पैनल का रेट अलग अलग क्यों होता है? पहले कहीं चलता है तो माइनस होता है ना। और पुराना पैनल ओल्ड माल है तो सेकंड हैंड मिल जाएगा, सस्ता होगा। और फर्स्ट हैंड जो है वो कॉस्टली होगा। तो पैनल में आप क्या केवल क्या देते हो? पैनल में आप नंबर दे देते हो। पूरा
बायोडाटा दे देते अपना बैंक अकाउंट वगैरह जो लेता है हाँ, हाँ। ऊपर दे देते हैं, ऊपर दे ऊपर वाले को तो ऊपर किसको देते हो आप? जो भी 3-4-5 नाम कौन नाम है? दिलीप चंद्राकर और नंबर दिया था दोबारा कि कौन? दिलीप चंद्राकर दिलीप चंद्राकर, ये कौन है? चाचा सौरभ चंद्राकर के चाचा हैं। ये दिलीप चंद्राकर कहाँ रहते हैं? मदर टेरेसा नगर में रहते हैं। पता लगाए था चाचा जी का? चाचा चौधरी है तो निगम में है क्या? निगम में सस्पेंड हुए निगम से सस्पेंड हो, मीडिया बंधु भी सब जानते हैं। तो चाचा चौधरी है, और कौन है? कोई 2-3 और लड़के और कौन है, नाम बताओ भाई उनका। अपूर्व करके था अपूर्व करके है, कहाँ रहता है वो? कैंप में, कैंप वन में। और मनोज करके था, मनोज करके है। ये क्या है, जो पैनल देते हैं या जो लिए हैं? देते थे। और तीसरा कौन है? पारस करके था। पारस करके था। तो ये सब पैनल देते थे ये लोग। तो कितने पैनल देना है ये कैसे तय करते थे आप? वो लोग मिलाते थे, वो लोग आप केवल मिलाते थे, कोई आदमी चाहिए तो उसको उससे मिला दिए। लेने वाले जैसे उनको बोलता हूँ दिलवा दो। हाँ, ये लोग बोलते थे अगर किसी को लगेगा तो बता देना, तो मिलवा देता था। मिलवाए थे। चलो सच बोले हो, ये अच्छी बात है। सतनाम से अच्छे हो तुम। वो आया हाँ, आगे नहीं करना, ठीक है? देखो तुमको दूसरी बार सुधरने का मौका दे रहा हूँ। करने भी नहीं दूंगा अगर अरे करने का चलो, समाज सेवा तो छोड़ो, तुम खुद ये काम मत करना और किसी लड़कों को भर्ती मत करना। लड़के भर्ती कहाँ से करते हो तुम लोग? जो जाते हैं वही अपना करता है। तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हें कहाँ का पता है जो पैनल चल रहा है? मत बताओ अगर वो फिर ठीक है। जो भी पैनल की जानकारी होगी साहब को बताना, ठीक है? और इस काम से दूर जाओ। अपना दुकान है, दुकान चलाओ। इस काम में क्या अच्छा लगा तुम्हें? बदनामी है, बुराई यार बदनामी बुराई है कि कमाई हुई है? कमाई तो है भाई। बदनामी कमाई से बढ़कर नहीं है, बदनामी कमाई से बढ़कर नहीं है ना। ये चीज तो आप रिव्यू किए होगे तब भी तो आपको पता होगा ना कि इसमें गैंगस्टर से इसका संपर्क था। ये तो बता ही रहा है ना, चंद्राकर के चाचा जो है उनके थ्रू ये लग के सौरभ चंद्राकर से बात करता था। ऑडियो सुना ये आप लोगों ने? जी। वो गैंगस्टर नहीं है भाई, आपको फटोरी राजू खंजर गैंगस्टर है सर। सर वो जो इनके चाचा का नाम ले रहा है उस पर भी फिर कुछ क्या कार्रवाई? सब पे कार्रवाई की जाएगी। पिछले पीसी में इसका नाम आया, इस पे कार्रवाई की हमने। जितने इसके डिटेल जांच की गई है, जांच में बहुत सारे फैक्ट्स आए हैं, उस पे और जांच की जाएगी, जल्दी और खुलासे किए जाएंगे। आपने गैंगवार की बात की, गैंगवार हो सकता था, तो गैंगवार में ऐसे कौन लोग हैं जो नसीम ने पूछताछ में बताया नहीं? आप काफी नाम इन्होंने बताए हैं, वो सब पूछताछ में उस पे कार्रवाई जल्दी की जाएगी। नहीं तो पहले यदि वो अलर्ट हो जाएंगे तो कुछ अंडरग्राउंड हो जाएंगे। तो सभी की जानकारी पुलिस के पास मिली है। बहुत जानकारी अभी दे देने से आने वाले समय में उनको पकड़ना मुश्किल होगा। जैसे ऑडियो में एक नाम आया, उसको पकड़ लिया हमने। पकड़ लिए? हाँ, जो ऑडियो में एक नाम था। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? राजू खंजर से कब से दोस्ती है भाई? दुकान के पास रहते हैं। दुकान के पास रहता है वो। तो वो क्या काम करता है? कोई काम नहीं करता। जो भी पंजाब से चला रहा है। भाई आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, आपके सहयोग चाहिए। आपके बिजनेस को ऊपर तक ले जाने की कोशिश करूंगा। मैं अपना पूरा व्यापारी दिमाग, पूरी ईमानदारी से आपके लिए काम करूंगा। वो लोग जो अगला मॉड्यूल था ना, पैसा एक्सटॉर्शन वाला, चलो भाई। दुर्ग पुलिस द्वारा एक महादेव बुक ऐप पे बड़ी कार्रवाई करते हुए उनका मेजर हैंडलर नसीमुद्दीन को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ 420 IPC का अपराध कायम किया गया है। उसके द्वारा पिछले 3 महीने में 12 ID जो है पैनल बेचा गया और 3 ID ये खुद चला रहा था। ये पंजाब से, इंदौर से, नागपुर से रहकर एक पैनल का काम किया करता था। ये डायरेक्ट सौरभ चंद्राकर जो मास्टरमाइंड है महादेव बुक ID, उसके साथ ये कॉन्टैक्ट में था। 3 ऑडियो रिलीज़ किए गए हैं पुलिस द्वारा। इनके जो चाचा हैं सौरभ चंद्राकर के, उसके थ्रू ये ID लिया करता था और लोगों को बेचा करता था। ये सेकेंड हैंड ID भी खरीद के नए ग्राहकों को बेचा करता था। इसके पकड़े जाने से महादेव बुक ID की कार्रवाई की जो संचालन है उस पर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा और हमें उम्मीद है अगले 6 महीने में पूरा तरह से बंद कराने में संभव होगा। मैं अपील करता हूं जो भी लोग लड़के इसमें भर्ती होकर काम कर रहे हैं वो अपना काम छोड़कर आएँ, उनको जुआ एक्ट में
जमानती अपराध में कायम करके उनको छोड़ा जाएगा। लेकिन जो भी हैंडलर अब पकड़ा जाएगा, जो पैनल चला रहा है, उनके खिलाफ आईपीसी की गंभीर धाराओं में अब कार्रवाई की जाएगी और किसी भी हाल में उनको नहीं बख्शा जाएगा। कलेक्टर साहब द्वारा विस्तृत रिपोर्ट PWD-E के द्वारा पेश किया जाएगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर कौन है, किसकी संलिप्तता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिपोर्ट आते ही पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आईपीसी की गंभीर धारा 304 आईपीसी के तहत जो गैर जमानती है उसमें अपराध कायम कर दिया।